एसिटिक एसिड लिखा है और यहाँ पे नाइट्रो एसिटिक एसिड लिखा है। दोनों के स्ट्रक्चर फार्मूलाज को ओपन करके लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें एसिटिक एसिड में हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जिसके साथ भी अटैच होगा उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। सबसे पहले जब एसिडिटी को चेक करना है तो हमने इसका सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन बनाने की वजह से हमें ये जो है ये एसिड जो है ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा और H3 पॉजिटिव बनेगा और इसकी एक कंजुगेट बेस बन जाएगी। इसी तरह नाइट्रो एसिटिक एसिड को लेंगे। नाइट्रो एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन को NO2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये नाइट्रो एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमारे पास H3O पॉजिटिव देगा और हमारे पास एक कॉन्जुगेट बेस बनेगी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने अपने आप को स्टेबलाइज करना है। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस का मेथड यूज़ करेगा और रेजोनेंस के ज़रिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इधर शिफ्ट होगा और ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके ऊपर मिथाइल प्रेजेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके बरक्स अगर आप नाइट्रो एसिटिक एसिड में देखें तो यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अब जब इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये एक तो अपने नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के ज़रिए स्टेबल करेगी और उसके साथ एक दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 अटैच है। NO2 जो है इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से, जिसकी वजह से इसकी कॉन्जुगेट बेस जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। हम क्या कहते हैं कि एसिड जो है जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस जो है उतनी वीक होगी। वीक होने का क्या मतलब है कि वो दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट उतनी जल्दी नहीं बनाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब हम इसका पॉइंट्स वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इधर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है जो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है। और ये जो हमारे पास नाइट्रो एसिटिक एसिड है ये नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि वो एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है ये एसिटिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमारे पास स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। एसिटिक एसिड है जो उसकी कॉन्जुगेट बेस है वो हमारे पास स्टेबल है, जिसकी बेस ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है और ये हमारे पास स्टेबल है।